आज मैं आप लोगों के साथ में एक नहीं, दो नहीं, पूरे 4 मिल्क शेक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। एक से बढ़कर एक इनका टेस्ट है। जो आप पार्लर में जाकर महंगे महंगे मिल्क शेक पीते हो, अब उनको आपको ख़रीदने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप घर पर ही बहुत बढ़िया मिल्क शेक जो है बनाकर तैयार कर सकते हो। मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ में 2 प्रीमिक्स भी शेयर करूँगी, जिसको आप बनाकर पूरे 6 महीने के लिए भी स्टोर करके रख सकते हो। और जब भी आपको मिल्क शेक बनाकर बच्चों को देना हो, 2 मिनट के अंदर आप बच्चों को बनाकर दे सकते हो। तो चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर 375 ग्राम खांड का यूज़ किया। अगर आपके पास खांड नहीं है तो आप चीनी ले सकते हो, या फिर चीनी को पीस कर भी ले सकते हो। 100 ग्राम मैंने यहाँ पर मिल्क पाउडर का यूज़ किया। नेस्ले का जो डेयरी वाइटनर आता है, मैंने वही यूज़ किया। आप कोई भी मिल्क पाउडर ले सकते हो। 7.5 ग्राम मैंने यहाँ पर ज़ैंथम गम का यूज़ किया। ये हमारे मिल्क शेक को एकदम पाउडर जैसा टेक्सचर देगा। और विपिंग क्रीम पाउडर लिया। बहुत ईजिली आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। तो हमें बस ये 4 चीज़ें ही चाहिए। अब हम एक मिक्सी का जार लेंगे और इसके अंदर पहले हम खांड को डाल देंगे। उसके बाद में हमने जो सारी चीज़ें ली थी ना, मिल्क पाउडर डाल देंगे। फिर इसके अंदर हम ज़ैंथम गम और विपिंग क्रीम पाउडर डाल देंगे और इनको अच्छे से एक बार हम मिक्सी में पीस लेंगे। पीसना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा ना, सारी चीज़ें हमारी यहाँ पर एक दूसरे के साथ में अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। अगर आपको पीस कर यूज़ नहीं करना है तो आप इसको फिर 2 से 3 बार छान कर भी यूज़ कर सकते हो। अभी अच्छे से पीस गया था तो मैंने एक छलनी ली है और इसको हम छान लेंगे। छानने से तो क्या होगा कि कोई भी अगर इसमें मोटा पार्ट रह जाएगा तो वो अलग हो जाएगा। और दूसरा, अगर कोई चीज़ आपस में मिक्स नहीं होगी तो वो भी अच्छे से मिक्स हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर इन चारों चीज़ों को मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। आप लीजिए, हमारा यहाँ पर वनीला का जो बेस है वो बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। जो पार्लर वाले होते हैं वो भी इसी तरीके से बेस को बनाकर रखते हैं। और जब भी आपको मिल्क शेक का ऑर्डर करते हो ना आप, तो फटाफट से बेस के साथ में काम करके बेस के साथ बनाकर आपको मिल्क शेक दे देते हैं। आपने नोटिस करा होगा कि उनका जो मिल्क शेक होता है हर बार ना एक ही टेक्सचर का होता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि वो सेम चीज़ें और सेम क्वांटिटी यूज़ करते हैं। अगर आप भी इस तरीके से बनाओगे, आपका भी बिल्कुल पार्लर वाला बनेगा। अब इसको एयर टाइट बॉक्स में भरकर आप 6 महीने तक बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हो। अब यहाँ पर चॉकलेट बेस बनाएंगे हम। इसके लिए भी मैंने सेम वही चीज़ें ली हैं। शुगर लिया है मैंने, मिल्क पाउडर लिया है, उसके बाद में मैंने ज़ैंथम गम लिया, विपिंग क्रीम पाउडर लिया और मैंने यहाँ पर 50 ग्राम कोको पाउडर का यूज़ किया। अब वही सेम हम मिक्सी का जार लेंगे और इसमें सारी चीज़ें हम डाल देंगे। जैसे शुगर डाल दी हमने, कोको पाउडर डाल दिया, मिल्क पाउडर डाल दिया, ज़ैंथम गम डाल देंगे और उसके बाद में हम विपिंग क्रीम पाउडर डाल देंगे। और इन सब चीज़ों को मैंने अच्छे से पीस लिया। पीसने के बाद एक बार हम इनको छान लेंगे कि अगर कोई भी पार्ट इसमें मोटा रह गया होगा तो वो छन जाएगा और सब चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। सब चीज़ों को यहाँ पर मिक्स करना बहुत ज़रूरी है, तभी जो हमारा मिल्क शेक बनेगा ना वो बहुत ही क्रीमी और बिल्कुल बाज़ार के जैसा बनेगा। ये बिल्कुल छनकर तैयार हो गया है और यहाँ पर मेरा चॉकलेट पेस्ट जो है बिल्कुल बनकर तैयार होगा। इससे चॉकलेट के जितने भी आपके जो मिल्क शेक बनेंगे ना, उनसे आप कोई भी बना सकते हो। और इसको भी हम एक एयर टाइट बॉक्स में भर कर रख लेंगे, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। इसको आपको फ्रिज में नहीं रखना है, कोई भी बेस को आपको इसको फ्रिज के बाहर ही स्टोर करना है। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अब मेरा चॉकलेट बेस और वनीला बेस बिल्कुल तैयार हो गया। इससे आगे कैसा मिल्क शेक बनाना है वो अब मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर वनीला मिल्क शेक बनाऊँगी। तो एक मिक्सी का हम जार लेंगे और जो हमने वनीला बेस बनाया था उसमें से 1 चम्मच अच्छे से भरकर हमें लेना है, तो ही हमारा मिल्क शेक बहुत ही बढ़िया बनेगा। 1 चम्मच मैं यहाँ पर शुगर का यूज़ कर रही हूँ। आप शुगर की क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि वनीला बेस के अंदर और कुछ ज़्यादा नहीं होता, इसलिए मैं यहाँ पर वनीला आइसक्रीम का यूज़ करूँगी। और 250 ml हम मिल्क ले लेंगे। आप चाहो तो यहाँ पर वनीला एसेंस का भी यूज़ कर सकते हो और 2 बर्फ़ के टुकड़े डाल देंगे। बहुत ज़्यादा बर्फ़ हम यूज़ नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा मिल्क शेक जो है पतला हो जाएगा। और लगातार मिक्सी को हमें 2 से 3 मिनट तक लगातार चलाना, तभी हमारा जो मिल्क शेक है ना वो एकदम क्रीमी बनेगा। विपिंग क्रीम और जो ज़ैंथम गम का हमने यूज़ किया था वो यहाँ पर आपके मिल्क शेक को गाढ़ा करने में काम आएंगे। बहुत ही बढ़िया और टेस्टी सा वनीला मिल्क शेक आपका बनकर तैयार हो गया। आप इसको बच्चों को ऊपर से कोई भी चीज़ें डालकर सर्व कर सकते हो, पर ये मैं बिल्कुल प्लेन ही रख रही हूँ, तो मैंने ग्लास में इसको सर्व किया है। दूसरा, मैं यहाँ पर चॉकलेट मिल्क शेक बनाऊँगी, तो मैंने सेम मिक्सी का जार लिया, उसमें 1 चम्मच पूरा भरकर हम चॉकलेट बेस का जो हमने पाउडर बनाया था वो डाल देंगे। 1 चम्मच मैं यहाँ पर शुगर का यूज़ करूँगी, थोड़ी सी मैं बर्फ़ के टुकड़े डाल दूँगी और मैं साथ में थोड़ा सा वनीला एसेंस का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास वनीला एसेंस नहीं है तो आप चॉकलेट एसेंस भी यूज़ कर सकते हो। और 250 ml मैं यहाँ पर मिल्क का यूज़ कर रही हूँ। मिक्सी को लगातार 2 से 3 मिनट तक अच्छे से चला लेंगे, तभी हमारा जो मिल्क शेक है बहुत ही क्रीमी बनेगा। लीजिए, हमारा यहाँ पर चॉकलेट मिल्क शेक भी बनकर तैयार हो गया। मैंने ग्लास को थोड़ा सा हर चीज़ से डेकोरेट कर दिया है और हमारा ये भी बहुत ही बढ़िया
चॉकलेट मिल्क शेक बनकर तैयार हो गया है। और आज तो आपसे बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश होने वाले हैं, क्योंकि चारों ही जो मैंने यहाँ पर बनाए ना बहुत ही बढ़िया है। थर्ड में बनाऊँगी किटकैट मिल्क शेक। यहाँ पर मैंने 10-10 रुपये वाली जो किटकैट आती हैं वो ली हैं। इनको हम छील लेंगे और एक मिक्सी के जार में इनको हम डाल लेंगे। ये भी हर एक बच्चे का या बड़े का सबका फेवरेट होता है। तो इनको हमें मिक्सी के जार में डालना, और जो हमने चॉकलेट बेस बनाया था वो 1 चम्मच भरकर हम यहाँ पर डाल देंगे। 1 चम्मच मैं यहाँ पर शुगर का यूज़ कर रही हूँ। शुगर की क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। 250 ml हम मिल्क का यूज़ करेंगे। आप चाहो तो यहाँ पर आइसक्रीम भी डाल सकते हो। मैं यहाँ पर वनीला एसेंस डाल रही हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास चॉकलेट जो एसेंस था वो नहीं था। और इसको भी हम 2 से 3 मिनट तक हम अच्छे से मिक्सी में घुमा लेंगे। ग्लास के नीचे मैंने थोड़ी सी किटकैट को तोड़कर डाल दिया। आप चाहो तो हर चीज़ भी इसके अंदर डालकर बच्चों को सर्व करके दे सकते हो। ये लीजिए, हमारा यहाँ पर किटकैट मिल्क शेक बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है, और बिल्कुल पार्लर से भी बढ़िया हमारे मिल्क शेक यहाँ पर बनकर तैयार हो रहे हैं। चौथा मैं बनाऊंगी पाइनएप्पल मिल्क शेक। इसके लिए हम यहाँ पर वनीला बेस का जो पाउडर हमने बना कर रखा था वो डाल देंगे। और मैं यहाँ पर आधा चम्मच ही शुगर का यूज़ करूँगी, क्योंकि 1 चम्मच अगर आप शुगर डालोगे ना तो ये बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा। इसमें हम पाइनएप्पल एसेंस डाल देंगे और येलो कलर डाल देंगे। अगर आपके पास पाइनएप्पल इमल्शन है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। क्योंकि मेरे पास अभी पाइनएप्पल इमल्शन नहीं था, तो मैंने कलर और एसेंस दोनों को अलग अलग करके यूज़ किया। 1 चम्मच भरकर मैं यहाँ पर पाइनएप्पल क्रश का डाल दूँगी। आपके पास क्रश हो या सिरप हो, आप कुछ भी हो वो डाल सकते हो। आप घर का बना भी डाल सकते हो। 250 ml हम यहाँ पर मिल्क डाल देंगे, और इसको भी हम मिक्सी में 2 से 3 मिनट के लिए हम घुमा लेंगे। और हमारा बहुत ही टेस्टी क्रीमी सा पाइनएप्पल मिल्क शेक बनकर तैयार हो गया। तो आपको आज की इन रेसिपी में से कौन सी रेसिपी सबसे अच्छी लगी, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।